61 की मुस्कान, एक ऐसी कलयुगी पत्नी जो काल बनकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर कातिल बन गई। 4 मार्च की वो तारीख जिसने देश भर में खूब सुर्खियां बटोरी। जिसने भी इस भयानक, भयावह, सनसनीखेज प्यार की कातिलाना कहानी को सुना, हर कोई सन्न रह गया। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि प्यार का सलूक सौरभ को उसकी मौत से चुकाना पड़ेगा। वो प्यार ही तो करता था जिसने अपना घर छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, जो अपने प्यार के लिए सब कुछ करना चाहता था, जो एक शख्स कर सकता था। लेकिन प्यार की ये दास्तां आज अखबारों के पन्नों की पहली हेडलाइन तब बन गई जब सौरभ की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ना सिर्फ सौरभ की हत्या कर दी, बल्कि उसके शव के कई टुकड़े भी किए। एक चेहरा लोगों के जहन में घर कर गया है। वो चेहरा है मुस्कान का। यकीन नहीं होगा कि इस मासूम से चेहरे के पीछे एक शातिर दिमाग वाली कलयुगी पत्नी है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। जी हां, सौरभ राजपूत हत्याकांड में गिरफ्तार मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला के बारे में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर काफी टाइम से पति सौरभ की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। 2 बार उनका प्लान फेल हो गया, लेकिन 4 मार्च को वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। उस रात यानी कि 4 मार्च को मुस्कान और साहिल ने सौरभ को न सिर्फ मौत के घाट उतारा, बल्कि बाद में शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे ड्रम में भरकर सीमेंट से जाम भी कर दिया। और तो और कत्ल करने के बाद दोनों बेफिक्र होकर हिमाचल घूमने निकल गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही है। दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और दोनों ही अब सनसनीखेज दावे इस पूरे मामले को लेकर कर रहे हैं। आज जो एक खुलासा खुद यहां पर मुस्कान की तरफ से किया गया है, पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है, वो एंगल है ना सिर्फ तंत्र मंत्र का, बल्कि 3 स्नैपचैट अकाउंट्स खुद मुस्कान चलाती थी। दरअसल आपको बता दें कि साहिल जो मुस्कान का प्रेमी था, वो तंत्र मंत्र विद्या या यूं कहें काला जादू, ब्लैक मैजिक में बिलीव करता था और मुस्कान को इस बात का इल्म था कि वो इन सब चीज़ों में संलिप्त है और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए मुस्कान ने एक बेहद सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत साहिल को इम्प्रेस करने की कोशिश की। साहिल शुक्ला तंत्र मंत्र और जादू टूना में विश्वास करता था। ये बात मुस्कान को पहले से पता थी। साहिल की माँ सालों पहले मर चुकी थी, फिर भी साहिल को यकीन था कि उसकी मरी हुई माँ से उसकी बातचीत होती है। अब ये नया पहलू जो है इस पूरे मामले में सामने आया है। इन सब के बीच ये भी जानकारी मिली है, ये भी पता चला है कि मुस्कान ने अपने भाई यानी कि अपने ब्रदर के आईडी पर स्नैपचैट पर 3 फेक आईडी बना रखे हैं और ये तीनों फेक आईडी से साहिल की मां बनकर खुद मुस्कान साहिल के साथ चैटिंग करती थी। ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा इस वक्त इस पूरे मामले में ये नया मोड़ लेकर आया है। मुस्कान ने 3 स्नैपचैट आईडी बनाए थे, अकाउंट्स बनाए थे अपने भाई के आईडी पर और एक अकाउंट साहिल के मां के नाम का बनाया। मुस्कान इन तीनों अकाउंट से चैट करती थी। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि मुस्कान साहिल को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और यही वजह थी कि उसने साहिल की मां, जिनकी मौत हो चुकी थी, उनके नाम पर एक स्नैपचैट अकाउंट तैयार किया। वो खुद उस अकाउंट से चैटिंग करती थी और साहिल को यकीन दिलाती थी कि उसकी मां अभी भी जिंदा है, उससे बातचीत करती है।
उस अकाउंट्स की कुछ डिटेल्स और कुछ चैटिंग्स जो हैं वो भी सामने आई हैं, जिसमें साहिल की मां बनकर यानी कि मुस्कान जो अकाउंट चलाती थी वो चैटिंग करती थी और कहती थी कि बेटा तुम्हें एक बहुत बड़े काम को अंजाम देना है। और यही वजह है कि साहिल ने कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मुस्कान के साथ मिलकर इस पूरी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मुस्कान इस अकाउंट से साहिल को मैसेज करती थी और बताती थी कि ये मैसेज उसकी माँ की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि खुद वो इस अकाउंट को ऑपरेट करती थी और फिर साहिल को कहती थी कि उसकी माँ की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं। मुस्कान को ये भी पता था कि साहिल को ड्रग्स लेने की लत थी, उसे भी लगने लगा था, यानी कि साहिल को भी लगने लगा था जो मुस्कान कह रही है कि उसकी माँ उससे बातचीत उसके ज़रिए करना चाहती है। उसे लगने लगा था कि उसकी माँ मरने के बाद भी उसके साथ है, उससे बातचीत करना चाहती है। इस चैट में ये भी सामने आया है कि मुस्कान ने साहिल की माँ बनकर उसे कहीं ना कहीं इस बात के लिए कन्विंस किया कि अगर वो सौरभ की हत्या कर देंगे तो साहिल और मुस्कान फ्यूचर में बेहद खुश रहेंगे। और यही वजह कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नया एंगल लेकर आ रही है कि मुस्कान ने पहले साहिल को फंसाने की कोशिश की, इम्प्रेस करने की कोशिश की, उसकी मां बनकर स्नैपचैट पर अकाउंट बनाया और उसके बाद साहिल को विवश किया, मजबूर किया कि वो अपनी तंत्र मंत्र विद्या को इस्तेमाल करके, या यूँ कहें अंधविश्वास की जो बातें उसके घर से भी सामने आई हैं, उसको कहीं ना कहीं ये एंगल देने की कोशिश खुद मुस्कान की तरफ से की गई। अब ये तंत्र मंत्र विद्या या साहिल की ये बातें सामने क्यों आ रही हैं? दरअसल जब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी, साहिल के घर जब पुलिस पहुंची तो वहां पर एक बेहद चौंकाने वाला अजीबोगरीब पहलू भी सामने आया। साहिल के घर की दीवारें कोई साधारण नहीं थी, अनयूजुअल दीवारें थी। उसके घर की दीवारों पर सन की तंत्र मंत्र में डूबे खतरनाक इंसान के मनोविज्ञान को कहीं ना कहीं दर्शाती हुई कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, कुछ आकृतियां बनी हुई थी, खुद स्केच पेन से भोलेनाथ की फोटो बनाई गई थी, लाल और काले रंग के उकेरे गए रहस्यमय तांत्रिक चिन्ह जो है साहिल के घर की दीवारों पर मिले हैं। अंग्रेजी में लिखे कुछ अजीबोगरीब वाक्य नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा किसी साधारण व्यक्ति का नहीं बल्कि किसी खतरनाक सिद्धि साधक या साइको हत्यारे का हो। और शायद इसी बात का फायदा उठाते हुए मुस्कान ने साहिल की मां बनकर उसके साथ चैटिंग की और उसे उकसाया कि वो सौरभ की हत्या कर दे। इस बीच मुस्कान की स्नैपचैट के कुछ कंटेंट भी सामने आए हैं जिसके ज़रिए मुस्कान साहिल से उसकी मरी हुई मां बनकर बात करती थी। कुछ बातें जो सामने आई हैं वो ये कहती थी कि राजा बेटा तुम अच्छे हो, राजा बेटा तुम्हारे हाथों एक अच्छा काम लिखा हुआ है, तुम दोनों सुखी रहोगे तभी जब तुम ये काम कर दोगे। यानी कि यहाँ पर मुस्कान साहिल की माँ बनकर ये इशारा कर रही है कि मुस्कान और साहिल तुम आगे खुश तभी रहोगे जब तुम सौरभ का कत्ल कर दोगे। इसके अलावा कुछ और खुलासे भी चैट के ज़रिए हुए हैं। उसने ये भी कहीं ना कहीं सामने रखा कि मैं तुम्हें पापा से बात करवाऊंगी, मैं उनके दर्शन भी करवाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये काम करना होगा। और एक काम था सौरभ को मारने का। साहिल बहुत शातिर है, ये भी सामने आया है, क्योंकि जो दीवारें साहिल के घर पर अनयूजुअल तस्वीरों की दिखाई दे रही हैं वो कोई आम तस्वीरें नहीं हैं। डेविल की फ़ोटो नज़र आ रही है, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारी क्रियाओं की तस्वीरें जो हैं उसकी दीवारों पे मिली हैं। इसके अलावा उसके कमरे में कुछ शराब की बोतलें भी मिली हैं। दीवार पर एक लड़की भी बनी हुई है, इस तरीके का चित्र भी नज़र आया है, तो जो कई सवाल खड़े कर रहा है। एक और रहस्यमयी चीज़ जो है वो साहिल के घर से सामने आई है। दरअसल
वैसे तो आदतन व्हाट्सएप पर साहिल अक्सर बदमाशी वाले स्टेटस लगाना पसंद करता था। घर के पहले तल की अगर हम बात करें, फर्स्ट फ्लोर की, वहाँ पर जो उसका कमरा बना हुआ था, उसके गेट पर भी एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, इसमें लिखा है कि नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार। तो पुलिस के मुताबिक कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजी इस पूरी मर्डर मिस्ट्री के पीछे नज़र आ रही है, वो तंत्र मंत्र अंधविश्वास भी एक एंगल हो सकता है। इसकी भी जांच होगी, क्योंकि जिस तरीके से माँ के साथ कनेक्शन यहाँ पर सामने आ रहा है, साहिल भी मान चुका था कि उसकी माँ कहीं ना कहीं मरने के बाद भी उससे बातचीत करती है। अपने आप में ये पूरा मामला अब सनसनीखेज हो गया है। इसके अलावा पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने कत्ल को अंजाम देने के लिए मार्केट से 800 रुपए का चिकन काटने वाला चाकू खरीदा था। प्लास्टिक के ड्रम और सीमेंट का भी इंतजाम किया गया। इससे पहले जब नवंबर महीने में इस पूरी वारदात को प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट यहाँ पर मुस्कान को करना था, उस वक्त शराब में नशे की गोली मिलाकर देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उस दिन सौरभ ने ड्रिंक करने से इनकार कर दिया। ऐसे में प्लान उनका फेल हो गया। उस वक्त प्लान जो है मुस्कान की तरफ से बनाया गया था, वो फेल हो गया। फिर 4 मार्च को जो हाल ही में मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर किया, वो अपने आप में सुर्खियां बन चुका है। कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो 4 मार्च का वो दिन था जब कोफ्ते की सब्जी में नशे की गोली मिलाकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब हालांकि दोनों हिरासत में हैं, दोनों के चेहरे पर कोई शिकन नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बड़े बड़े खुलासे, जैसे जैसे पूछताछ का दौर आगे बढ़ रहा है, दोनों की तरफ से बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि मुस्कान इसकी प्लानिंग जो है बहुत महीनों से कर रही थी। स्ट्रैटेजिकली उसे पता था कि वो क्या कर रही है साहिल के साथ मिलकर, क्योंकि पिछले नवंबर से साहिल की तरफ से ये दावा किया गया है कि पिछले नवंबर से वो इस तरीके की प्लानिंग कर रही है कि वो अपने पति यानी कि सौरभ राजपूत की हत्या किस तरीके से करे। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या को कैसे अंजाम देना है, हत्या के बाद सौरभ के शव को कैसे ठिकाने लगाना है, इसकी फुल प्रूफ प्लानिंग जो है उसकी तरफ से की गई थी। सौरभ की हत्या के लिए मुस्कान ने 2 नए चाकू खरीदे थे। पुलिस पूछताछ में मुस्कान ने बताया कि उसने जानबूझकर सौरभ से झूठ बोला और कहा कि मुझे एंग्जाइटी रहती है। अब देखिए, ये जो नींद की गोलियां मिलाई जाना, ये जो खुलासा हुआ है, क्योंकि यही सामने आया है। पहले भी नवंबर में वो चाहती थी कि शराब के नशे में नींद की गोली मिला दे और उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे। अब सब्जी में नींद की गोली मिलाई गई, लेकिन ये नींद की गोली आई कहाँ से, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पर्दा उठता नजर आ रहा है। दरअसल ये कहानी खुद यहाँ पर सामने आई है। मुस्कान ने जानबूझकर सौरभ से झूठ बोला और कहा कि मुझे एंग्जाइटी रहती है, नींद नहीं आती। इसके बाद सौरभ उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, जहाँ पर मुस्कान ने डॉक्टर को गुमराह करके नींद की गोलियाँ दी। उसके बाद इसी गोली का इस्तेमाल कर सौरभ पर उसने पहले तो उसे बेहोश करने की कोशिश की और फिर सबसे पहला वार जो है मुस्कान ने सौरभ पर किया। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, अब साहिल की भूमिका की भी जांच की जाएगी। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या सिर्फ मुस्कान ने इस पूरे प्लान को तैयार किया, प्लान को तैयार करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग की, या साहिल की भी शमूलियत इस पूरे मामले में उतनी ही है जितनी मुस्कान की है। हालांकि कुछ दिनों पहले की कुछ तस्वीरें भी अब तेज़ी से वायरल हो रही हैं। एक वीडियो जो है सौरभ और मुस्कान का तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें सौरभ और मुस्कान जो है वो डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि ये किस वक्त की तस्वीरें हैं, लेकिन यही कहा जा रहा है कि सौरभ लंदन से वापस इसीलिए आया था क्योंकि वो मर्चेंट नेवी में था, वहाँ पर काम करता था। वो लंदन से इसीलिए वापस आया था कि वो अपनी पत्नी के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। और उस वक्त की तस्वीरें भी बताई जा रही हैं जब बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सौरभ इंडिया वापस आया था।
वो अपनी बेटी और मुस्कान के साथ यहाँ पर डांस करता हुआ भी नज़र आ रहा है। लेकिन मुस्कान के हाव भाव से आप कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस मुस्कान के पीछे, इस शक्ल के पीछे एक कलयुगी पत्नी का चेहरा छिपा हुआ है। लेकिन इस बीच कई दावे जो हैं दोनों परिवारों की तरफ से सामने आ रहे हैं। मुस्कान का परिवार भी कहीं ना कहीं अब सौरभ के लिए इंसाफ की डिमांड कर रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी बेटी ही गलत है, हमारी बेटी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो वहीं सौरभ की बहन की तरफ से भी कई चैट्स जो हैं वो सामने आई है। सौरभ की बहन की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि तंत्र मंत्र की विद्या जो है मुस्कान जानती थी और इसका इस्तेमाल वो कई बार करती थी, क्योंकि दोनों की मुलाकात 8वीं क्लास से हुई थी। सौरभ और मुस्कान की जो लव स्टोरी है वो 8वीं क्लास से शुरू हुई थी। दोनों में प्यार था, लेकिन जो फैमिली थी वो इन दोनों के प्यार के अगेंस्ट थी। लेकिन फिर भी सौरभ ने अपने परिवार से अलग होकर मुस्कान के साथ शादी की। ये दोनों अलग घर में भी रहते थे। इससे पहले सौरभ की दुबई में भी जॉब थी, लेकिन दुबई के बाद वो लंदन चला गया। जब लंदन में सौरभ की जॉब लगी तो मुस्कान और सौरभ अलग रहने लगे, हालांकि क्योंकि मुस्कान इंडिया में रहती थी। और इसी बीच मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई, जिसके बाद साहिल और मुस्कान के बीच में अफेयर चलने लगा। सौरभ को इस बात की जानकारी थी या नहीं थी, ये राज अब सौरभ के साथ ही चला गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब कई बड़े बड़े खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि सौरभ की बहन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं मुस्कान को लेकर, मुस्कान के परिवार को लेकर, वो कहीं ना कहीं अपने आप में इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े कर रहा है। अब जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, कई सवालों के जवाब मिलने भी शुरू हो गए हैं कि आखिर मुस्कान की तरफ से इस घिनौनी वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। और स्ट्रैटेजिकली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये दावा किया गया है कि सौरभ के शरीर में कई कट्स मिले हैं, कई घाव मिले हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले उसका सर काटा गया, फिर उसके हाथ काटे गए। और ये भी सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि उसके धड़ और सर को लेकर साहिल अपने घर गया था। एक रात उसे मारने के बाद दोनों उसके सर और धड़ को लेकर गए, अपने घर में उसे रखा और उसी घर में वो रहे भी। तो बेहद बेहद चौंकाने वाले, हैरान करने वाले, रहस्यमयी, सनसनीखेज खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। अब बॉडी के कई पार्ट्स जो हैं वो पुलिस को मिल चुके हैं, क्योंकि जिस सीमेंट के ड्रम में उस बॉडी को रखा गया था उससे बदबू आने लगी। हालांकि एक केमिकल का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था, यानी कि मुस्कान को पता था कि किस तरीके से हड्डियों को गलाना है, बदबू डेड बॉडी से ना आए, इसका भी उसे इल्म था और इसकी पूरी प्लानिंग उसकी तरफ से तैयार की गई थी। हालांकि ये भी कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आसपास के जो पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा था कि जब फरवरी में सौरभ इंडिया वापस आया था तो उसने कई बार सौरभ को देखा भी, अपनी बेटी को वो स्कूल लेकर जाता था। लेकिन अक्सर जो है जब वो अपनी बेटी को लेकर जाता था तो मुस्कान घर से बाहर नहीं निकलती थी, ऑनलाइन ही कहीं ना कहीं चीज़ों को वो ऑर्डर करती थी, दोनों बाहर नहीं निकलते थे। ऐसे में कई ऐसे खुलासे जो हैं अभी होने बाकी हैं इस पूरे मामले को लेकर। अब ये भी दावा किया जा रहा है परिवार वालों की तरफ से कि होली के बाद से लगातार जब सौरभ को फ़ोन कॉल्स करने की कोशिश की गई तो सौरभ से तो बात नहीं हुई, लेकिन मुस्कान हर बार रिप्लाई करती थी। ये उस वक्त का वाक़या है जब साहिल और मुस्कान ने सौरभ को मार दिया था और उसके बाद वो हिमाचल घूमने चले गए थे। सौरभ जिंदा है इस बात का सबूत देने के लिए सौरभ का फ़ोन भी मुस्कान ऑपरेट कर रही थी। कई दिनों तक उसने ऑपरेट किया, जब घर वालों के फ़ोन आए तो उसने जवाब भी दिया, लेकिन जब घर वालों को शक हुआ उसके बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, जिसके बाद मुस्कान की तरफ से जो ये कलयुगी पाप किया गया है इसका खुलासा हुआ है। अब दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं, लेकिन जिसने भी इस खबर को सुना है हर कोई सन्न रह गया।